तो स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उस लेक्चर में हम बात कर रहे थे राउट लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल। तो कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने लगाए थे, बट यहाँ पे हम कुछ और भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो बचे कुछ ही न्यूमेरिकल है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल एंड मेथेनॉल, मेथेनॉल आर 45.5 mmHg and 88.7 mmHg and 88.7 mmHg respectively, respectively, respectively at the same temperature, at the same temperature, at the same temperature 60 ग्राम, 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल मिक्स्ड विथ 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल मिक्स्ड विथ 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल, ऑफ मिथेनॉल forming an ideal solution, forming an ideal solution. Total vapor pressure of solution, total vapor pressure of meth total vapor pressure of the solution, the solution and mole fraction of methanol in क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल और मिथेनॉल कितना है, इतना इतना रिस्पेक्टिवली एट द सेम टेम्परेचर 60 ग्राम ऑफ इथेनॉल मिक्स्ड विथ 40 ग्राम मिथेनॉल फॉर्मिंग एन आइडियल सोल्यूशन। कैलकुलेट, कैलकुलेट दी टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन सॉल्यूशन, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल इतना और इतना, यानी क्या दिया है आपका, जो प्योर इथेनॉल था, जब इथेनॉल प्योर स्टेट में था उस समय इथेनॉल का वेपर प्रेशर यानी पी नॉट ऑफ इथेनॉल इक्वल टू कितना दिया है, 44.5 mmHg। सेम तरीके से आप बात करोगे, जब मिथेनॉल अपने प्योर फॉर्म में था उस समय इसका जो वेपर प्रेशर दिया है, कितना दिया है, तो 88.7 दिया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एट द सेम टेम्परेचर क्या किया गया,
60 ग्राम इथेनॉल को मिक्स किया गया विथ 40 ग्राम ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, फार्मिंग एन आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो, आपको पता है जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो आप कंसीडर करते हो एज ए सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होता है उसे आप कंसीडर करते हो एज ए सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन होगा आपका? मिथेनॉल। और इसका जो वेट दिया है इस एन स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे जो मिथेनॉल है वो सॉल्यूट का काम कर रहा है, और सॉल्यूट के लिए यूज किया गया हर टर्म स्मॉल में होता है। तो वेट भी अगर आप इसको देखते हो, इसका वेट लिखते हो तो स्मॉल में लिखोगे। तो स्मॉल डब्ल्यू यानी वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना दिया है? 40 ग्राम दिया है, 40 ग्राम दिया है। और इथेनॉल यानी यहाँ पे आपका इथेनॉल जो कि सॉल्वेंट का काम कर रहा है वो, अब सॉल्वेंट के लिए जो भी टर्म यूज करते हो कैपिटल में, तो कैपिटल में जो इसका यूज होगा वेट के लिए क्या होगा? कैपिटल डब्ल्यू। वो कितना दिया है? 60 ग्राम दिया है। ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर मुझे सोल्यूशन का कैलकुलेट करना है। तो आप जानते हो फ्रॉम राउल्ट लॉ, फ्रॉम राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ के हिसाब से आप जानते हो कि किसी भी लिक्विड मिक्सर जो टोटल वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड मिक्सर का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से मान लो दो कंपोनेंट ए एंड बी है, तो दोनों के प्रेशर पार्शियल प्रेशर का समेशन होगा टोटल वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे जैसे आपका क्या है, कौन कौन कंपोनेंट है? तो एक तो आपका मिथेनॉल है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? टोटल वेपर प्रेशर के लिए आपका एक क्वेश्चन बना। अब मिथेनॉल का जो पार्शियल प्रेशर होता है, आपको पता है मिथेनॉल का पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे PCH3OH इन प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, सेम तरीके से बात करोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल किसके इक्वल होगा? तो P0 इथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है। अब यहाँ पे PM यानी पूरे लिक्विड मिक्सर, लिक्विड मिक्सर का मतलब आप सोल्यूशन ही यहाँ पे, अब जो लिक्विड मिक्सर है, क्योंकि लिक्विड मिक्सर मिथेनॉल और इथेनॉल से मिलके बना है, तो एक बना तो एक सोल्यूशन ही है, क्योंकि जब आप मिथेनॉल और इथेनॉल को मिलाओगे तो एक होमोजीनियस मिक्सर बन जाएगा, यानी सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। तो PM की जगह आप PS यूज कर सकते हो, क्योंकि लिक्विड मिक्सर, ये जो यहाँ पे जो लिक्विड मिक्सर बन रहा है वो एक सोल्यूशन है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखोगे? P0 मिथेनॉल, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो P0 मिथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल प्लस P0 इथेनॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है, इस तरीके से। प्योर स्टेट में मिथेनॉल का वेपर प्रेशर कितना था? 88.7 था, इंटू, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल। ठीक है। तो आप जानते हो यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई, यही होगा। ये जो स्मॉल यूज किया गया स्मॉल डब्ल्यू या स्मॉल एम, ये सॉल्यूट के लिए यानी मिथेनॉल के लिए यूज किया गया। तो वेट ऑफ कितना दिया मिथेनॉल? तो वेट ऑफ मिथेनॉल दिया गया है 40 ग्राम। अब मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 12 + 4 + 16, 16×4 = 20, 20×12 = 32। तो यहाँ पे 32 आएगा डिवाइड बाई 40/32 प्लस
कितना दिया है वेट ऑफ इथेनॉल यानी सॉल्वेंट 60 ग्राम, और इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? आप देख सकते हो 12 दूनी 24, और +16 +6, 24 6 30, और 30 16 46। ठीक है, ये आपका आने वाला है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे मिथेनॉल के लिए हो गई। ठीक है, आप यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हो। बट अब इसी सेम तरीके से अगर आप बात करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो क्या हो जाएगा? 60/40, 60/46। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम बाई स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 60/46 प्लस 40/32। ठीक है, तो पूरे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? यहाँ पे 88.7 इंटू 40/32 डिवाइड बाई 40/32 प्लस 60/46 प्लस, उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? पी नॉट इथेनॉल कितना दिया था? पी नॉट इथेनॉल दिया गया था, पी नॉट इथेनॉल 44.5, 44.5। और यहाँ पे इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना है? तो अब यही वैल्यू आप पुट करोगे, 60/46 डिवाइड बाई 60/46 प्लस 40/32। ठीक है, तो ये वैल्यू आने वाली है आपकी यहाँ पे। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा, और थोड़ा सा समय लग सकता है। आंसर कितना आएगा इसका? तो 66.13 आएगा। ठीक है, तो एक पोर्शन का हमने तो सॉल्व कर लिया, जिस पोर्शन में बोल रहा था कि पूरे सोल्यूशन के लिए कैलकुलेट टू प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट कर रहे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, ये वैल्यू आपकी क्या थी? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इसको कैलकुलेट करोगे तो एक वैल्यू आपकी आएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन सोल्यूशन। यहाँ पे एक शब्द और ऐड करो आप, वेपर। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, लेकिन जो सोल्यूशन के अंदर नहीं पूछा जा रहा। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है मिथेनॉल का, सोल्यूशन का जो वेपर बन रहा है उस वेपर में पूछा जा रहा है कितना इसका मोल फ्रैक्शन होगा मिथेनॉल का। तो आप जानते हो फ्रॉम राउट लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल इक्वल टू क्या होगा आपका? पी नॉट मिथेनॉल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल। और डाल्टन लॉ के हिसाब से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेनॉल होगा वो क्या होगा? तो डाल्टन लॉ के हिसाब से पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर स्टेट। सॉल्यूशन का जो वेपर है, जब ये देखो, आपने बनाया एक सॉल्यूशन बाई मिक्सिंग मिथेनॉल एंड इथेनॉल। ठीक है, ये दोनों लिक्विड स्टेट में था, और जो पूरा सॉल्यूशन बना वो किस स्टेट में बना? लिक्विड स्टेट में बना। बट यहाँ पे इसके जो वेपर डेवलप होंगे इस पूरे सोल्यूशन के, इस सोल्यूशन के वेपर जो डेवलप होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो एटमॉस्फियर में है, इस एटमॉस्फियर में वेपर प्रेजेंट होंगे आपके मिथेनॉल के और इथेनॉल के। इस वेपर में ये जो सोल्यूशन वेपर डेवलप कर रहा है, इस वेपर में कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल प्रेजेंट है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक्स मिथेनॉल, और यहाँ पे डैश मैं लगा दिया हूँ, डैश का मतलब हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ
मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर स्टेट, वेपर में कितना परसेंट है मिथेनॉल। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, इसलिए आप क्या करोगे यहाँ पे पी एस इंटू सी एस थ्री, सॉरी पी सी एस थ्री, हाँ पी एस इंटू सी एस थ्री ओ एच इक्वल टू पी नॉट मिथेनॉल इंटू एक्स सी एस थ्री ओ एच। ठीक है। अब बात कर रहे हो आप अगर कि मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है इन वेपर स्टेट, तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट क्या आएगा आपका पी नॉट सी एस थ्री ओ एच इंटू सी एस थ्री ओ एच मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल डिवाइड बाई क्या आपका पी एस। ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे एक्स सी एस सी एस थ्री ओ एच यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल इन वेपर स्टेट कितना निकल के आएगा। तो मिथेनॉल का कितना दिया गया है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, तो दिया गया था आपका मिथेनॉल का 88.7, 88.7 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कैसे आपने कैलकुलेट किया था। तो इसमें आपने कैलकुलेट किया था स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम बाई कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, और इनटू पूरे का डिवाइड कितना था पी एस, यानी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना यहाँ पे निकल के आया था, अभी आपने ऐसे निकाला था 66.13 निकल के आया था आपका एम एम एच जी। ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ से कितना वेट दिया गया था आपका मिथेनॉल का, तो मिथेनॉल का जो वेट दिया गया था, देखो जो सॉल्यूट का काम कर रहा था, उस सॉल्यूट का काम कर रहा था मीथेन, और इसका जो जो दिया गया था वो तो कितना दिया गया था, तो 40 ग्राम दिया गया था। ठीक है। तो 40 ग्राम आप यहाँ पे 40 ग्राम, तो यहाँ पे क्या आएगा 40 बाई मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना, तो मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास होगा आपका, आप एक बार फिर से कैलकुलेट कर लो, 12 प्लस 16 प्लस 4 32, और यहाँ पे कितना आया था वेट ऑफ इथेनॉल यानी सॉल्वेंट का कितना दिया था, तो 60 भाई कैपिटल एम। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास होता है आपका 46। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू आप पुटअप कर देना, यहाँ पे आप कैलकुलेट करना। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आएगी वो कितनी आने वाली है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.6565, 0.6565 इतना मोल फ्रैक्शन आपका आएगा मिथेनॉल का इन वेपर स्टेट। ठीक है। तो दिस इज योर आंसर।